हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्वान ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8 के फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर को। देन सबसे पहले हम देखेंगे कि रेशनल नंबर है क्या। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational numbers। मतलब वे नंबर्स जो p by q के फॉर्म पे हो, जहां p और q दोनों इंटीजर हो और q 0 के बराबर नहीं हो, वो हमारा रेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल हमने लिया है 5/8, -6/4, 8/-13। अब रेशनल नंबर को हम दो पार्ट में बांटते हैं, पॉजिटिव रेशनल्स एंड नेगेटिव रेशनल्स। तो पॉजिटिव रेशनल्स क्या है वो देखिए। A rational number is said to be positive if its numerator and denominator both are of same sign। मतलब यह हुआ कि वो ऐसा रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक जैसा साइन हो, या तो दोनों में प्लस हो या दोनों में माइनस हो, तो वैसा कोई भी रेशनल नंबर होगा तो वह हमारा पॉजिटिव रेशनल होगा। जैसे कि हमने दो एग्जांपल लिए हैं, 5/14 इसमें दोनों प्लस का साइन है एंड -6/17 यह दोनों माइनस का साइन है, इसलिए ये दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अब बात निगेटिव रेशनल्स की। A rational number is said to be negative if its numerator and denominator are of opposite sign। That is, वैसे रेशनल नंबर्स जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अपोजिट साइन हो, वैसे नंबर्स को हम निगेटिव रेशनल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने दो लिया है, -8/9 एंड 12/-17। यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन अपोजिट हैं, एक में पॉजिटिव प्लस है तो एक में माइनस है, एक में माइनस है तो दूसरे में प्लस है। इसलिए इस प्रकार के जितने भी नंबर्स होंगे वे सारे निगेटिव रेशनल्स के होंगे। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे हम रेशनल नंबर की तीन प्रॉपर्टियों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, if a by b is a rational number, then a by b is equal to a into m by b into m, where m is a non-zero integer। मतलब अगर a by b एक रेशनल नंबर है और m एक नॉन जीरो इंटीजर है, तो a by b a into m by b into m के बराबर होगा। और ऐसे ही आप लोग पीछे के क्लासेस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते थे। मैंने एक एग्जांपल दिया है, 2/3 is equal to 2 into 2/3 into 2 is equal to 2 into 8/3 into 8 is equal to 2 into 12/3 into 12। That is 2/3 is equal to 4/6 is equal to 16/24 is equal to 24/36। Property 2, if a by b is a rational number, then a by b is equal to a divided by m by b divided by m, where m is a non-zero integer। That means अगर a b कोई रेशनल नंबर होगा तो a by b a डिवाइडेड बाई m b डिवाइडेड बाई m के बराबर होगा। वहां पे m नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। That means m का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है 24/40, जिसे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 8 से डिवाइड किया है, तो हमें 3/5 आया है। इसका मतलब सीधी सी बात यह हो गई कि 24/40 3/5 के इक्वल होगा, और इसे भी हम इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कह सकते हैं। अब हम तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो हमारा तीसरा प्रॉपर्टी कहता है, इफ a by b and c by d are two rational numbers and a by b is equal to c by d, then a into d is equal to b into c। मतलब a by b और c by d अगर दो रेशनल नंबर्स हैं और हमारा a b
a बाई बी सी बाई डी के बराबर है तो a इंटू डी b इंटू सी के बराबर होगा। और ठीक इसका अपोजिट, यदि a इंटू डी b इंटू सी के बराबर होता है तो हमारा a बाई बी सी बाई डी के बराबर होगा। अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इसमें हमें देखना होता है कोई दो रेशनल नंबर दिया होता है, उसमें देखना होता है कौन सा रेशनल नंबर हमारा ग्रेटर है या कौन सा रेशनल नंबर स्मॉलर है। तो उसको देखने के लिए हम एक एग्जांपल लेते के थ्रू समझते हैं। स्टूडेंट्स, हम जो कंपैरिजन करते हैं वो 4 स्टेप में करते हैं। फर्स्ट, यदि किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर नेगेटिव साइन का हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में -1 से मल्टीप्लाई कर उसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव साइन में लेकर आते हैं। उसके बाद सभी डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम निकालते हैं। फिर जो हमारा एलसीएम आता है उसे डिनोमिनेटर मानकर सभी रेशनल नंबर्स को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। फाइनली हम सभी के न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर यह पता कर लेते हैं कि कौन सा हमारा रेशनल नंबर ग्रेटर है, कौन स्मॉलर। इसके लिए मैंने यह एग्जांपल दिया है, सॉल्यूशन दिया है, आप लोग समझ जाएंगे। एक दूसरा मेथड भी है जिसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। बट स्टूडेंट्स, यह सिर्फ दो रेशनल नंबर्स के बीच ही कंपैरिजन करने के लिए अच्छा है। जैसा कि हमने देखा, इसी दो नंबर्स को हमने लिया है -7/9 और -5/8। इसे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है 7 into 8 -56 and -5 into 9 -45. So -45 is greater than -56, that is -5/8 is greater than -7/9, जिसे हम इसके ओरिजिनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं -5/8 is greater than 7/9। चलिए अब हम देखेंगे कि हम कैसे दो रेशनल नंबर के बीच किसी तीसरे रेशनल नंबर को निकालते हैं। एक रूल दिया होगा आपके बुक्स में, इफ x and y be two rational numbers then 1/2 into x plus y is a rational number between x and y। अगर x और y को हम कोई दो रेशनल नंबर मानते हैं तो उनके बीच का एक रेशनल नंबर 1/2 into x plus y होगा, ये कंफर्म है। देखिए इस एग्जांपल के थ्रू हमने समझा है, हमने दो रेशनल नंबर लिया है 2/3 और 3/4, इसके बीच एक रेशनल नंबर निकालना है। तो हमने क्या किया, इस दोनों रेशनल नंबर को जोड़ के 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर 17/24 आ गया। दैट मीन्स 2/3 और 3/4 के बीच एक रेशनल नंबर है जो 17/24। बट स्टूडेंट्स, अगर यहाँ एक या दो रेशनल नंबर निकालने का बात करें तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। बट अगर हमें 10, 12, 15 ऐसे निकालने के लिए कहे तो यह मेथड बहुत ही लेंदी हो जाता है। तो इसके लिए हम एक अल्टरनेटिव मेथड का यूज करते हैं जिसे मैं आप लोगों को बताता हूं। An alternative method of finding large number of rational numbers between two given rational numbers. Example, write 7 rational numbers between 2 and 3। यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमें 2 और 3 के बीच 7 रेशनल नंबर्स को निकालना है। तो स्टूडेंट्स, हम अगर ऐसा कोई भी प्रश्न दिया है तो उसमें आप क्या करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर में जितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं, मतलब n जितना भी दिया हुआ है उसमें एक बढ़ाकर डिनोमिनेटर में उतने से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे हम उसके अनुसार इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो हमने 2/1 को 2 into 8 by 1 into 8 is equal to 16/8 के फॉर्म में चेंज कर दिया है और 3 को 24/8। और इसके बीच जितने भी नंबर्स आते हैं वो सभी नंबर्स 2 और 3 के बीच के रेशनल नंबर होंगे, जैसे 17/8, 18/8, 19/8, 20/8, 21/8, 22/8 एंड 23/8। ये सभी 2 और 3 के बीच के रेशनल नंबर्स होंगे। स्टूडेंट्स, जब भी आप
रेशनल नंबर निकालिएगा किसी दो रेशनल नंबर के बीच में, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो आंसर होगा वो आपके बुक के आंसर से वेरी करेगा। तो वैसे में घबराना नहीं है, क्योंकि किसी भी दो नंबर्स के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। हो सकता है उसका आंसर किसी कुछ और मेथड से आया हो, आपका आंसर कुछ और मेथड से आया हो। बस आपको दो मेथड याद रखने हैं। अगर आपने इस मेथड का यूज करके बनाया है तो आपका आंसर सही है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। First, every positive rational number is greater than 0. So, positive integers lie to the right of O. Means, अगर कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो वह हमारे 0 से बड़ा है। इसलिए अगर जब हम उसे नंबर लाइन पे शो करेंगे तो हमेशा 0 के राइट साइड में होगा। ठीक इसका अपोजिट, एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन 0, मतलब जो भी नेगेटिव रेशनल नंबर होंगे वो 0 से कम होंगे। सो एवरी नेगेटिव इंटीजर लाई टू द लेफ्ट ऑफ 0, इसलिए जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो 0 के लेफ्ट में लाई करते हैं। तो ये दो जो रूल हैं, ये दोनों रूल आपको नंबर लाइन पे किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आएंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर स्टूडेंट्स आपको इस चैप्टर से, रेशनल नंबर से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। थैंक यू।